सो फाइनली जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 206 आ गया है। एंड अगर इस चैप्टर को मुझे डिस्क्राइब करना रहा तो मैं यही कहूंगा कि ये चैप्टर एकदम गजब चैप्टर था। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मुझे समहाउ ये फील आ गया कि शायद से ये फाइट बहुत जल्द खत्म होने वाली है। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि हमारे हीरोज के लिए बुरी खबर है। बट एनीवेज अगर मैं प्रीवियस चैप्टर की बात करूं तो प्रीवियस चैप्टर में यूकी और केंजाकू की लड़ाई हो रही थी, जहां यूकी अपना पावर दिखाती है एंड एट द एंड केंजाकू अपना डोमेन एक्सपांशन यूज करता है। एंड वही जुजुत्सु काइसेन का लेटेस्ट चैप्टर एक फ्लैशबैक सीन से स्टार्ट होता है, जहां यूकी एंड मास्टर टेंगन को डिस्कस कर रहे होते हैं। बेसिकली वो ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे वो केंजाकू को हराएंगे। सो इस पैनल में हमें मास्टर टेंगन के थ्रू ये जानने को मिलता है कि केंजाकू टोम ऑफ द स्टार में जाना चाहता है, जहां मास्टर टेंगन का रियल बॉडी है, और इसलिए चोजो एंड यूकी जुजुत्सु हाई टेक में ही लड़ेंगे जो इंटरकनेक्टेड है टोम ऑफ द स्टार से। सो इसी पैनल में हमें जुजुत्सु हाई टेक देखने को मिलता है, और उसके नीचे हमें कर्स्ड वेयरहाउस देखने को मिलता है, और उसके नीचे हमें टोम ऑफ द स्टार देखने को मिलता है। मतलब कर्स्ड वेयरहाउस और टोम ऑफ द स्टार जुजुत्सु टेक के नीचे बने हुए हैं, मतलब वो एक अंडरग्राउंड जगह है। बट एनीवेज कमिंग बैक टू द चैप्टर, इन द नेक्स्ट पैनल हमें मास्टर टेंगन के थ्रू ये जानने को मिलता है कि केंजाकू जब यहाँ आए तो उसे ये फील होना चाहिए कि वो काफी कंफर्टेबल है, और उसे ये महसूस होना चाहिए कि उसके पास एक एडवांटेज है, जिसकी वजह से केंजाकू बैरियर के ही अंदर रहेगा और यूकी एंड चोजो को बैरियर के अंदर ही फाइट करना है केंजाकू से, और उसे डोमेन एक्सपांशन यूज करने के लिए मजबूर करना है। सो इस पैनल से हमें ये पता चलता है कि यूकी, चोजो एंड केंजाकू जहाँ लड़ रहे होते हैं वो एक्चुअली मास्टर टेंगन के बैरियर के अंदर लड़ रहे होते हैं, और ये बात केंजाकू को नहीं पता है। एंड ये जो मास्टर टेंगन का जो बैरियर है, उस बैरियर का नाम सुनियाता बैरियर है। एंड बेसिकली मास्टर टेंगन का प्लान यही है कि केंजाकू अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज करे मास्टर टेंगन के बैरियर के अंदर, जिसकी वजह से केंजाकू का बैरियर यूजलेस हो जाएगा। सो आफ्टर दैट इन नेक्स्ट पैनल हमें मास्टर टेंगन के थ्रू दोबारा ये जानने को मिलता है कि अगर केंजाकू डोमेन के अंदर रहकर डोमेन एक्सपेंशन यूज करता है तो इसके वजह से मास्टर टेंगन को काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी केंजाकू के डोमेन के बारे में, जिससे वो केंजाकू के डोमेन को नलिफाई कर सकते हैं। और ये चीज जानकर यूकी काफी ज्यादा कंफ्यूज और सरप्राइज हो जाते हैं, बट मास्टर टेंगन को ऐसा करने के लिए एटलीस्ट 10 सेकेंड्स चाहिए। सो आफ्टर दैट इन नेक्स्ट पैनल यूकी मास्टर टेंगन को कहती है उस 10 सेकंड के दौरान मुझे अपना सिंपल डोमेन यूज करना है ताकि मेरा कर्स एनर्जी खत्म ना हो, लेकिन अगर मैं अपना डोमेन एक्सपांशन पहले यूज करूं तो केंजाकू को भी अपना डोमेन एक्सपांशन यूज करना पड़ेगा। एंड इस दौरान अगर मेरा कर्स एनर्जी खत्म भी हो जाता है तब भी गरुदा और चोजो होंगे केंजाकू को हराने के लिए। तो यूकी के बात को सुनने के बाद इन नेक्स्ट पैनल मास्टर टेंगन यूकी को रिप्लाई देते हुए कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर तुमने सबसे पहले अपना डोमेन एक्सपांशन यूज किया तो सबसे पहले तुम्हारे डोमेन को ही मिटा दिया जाएगा। तो इस पूरे फ्लैशबैक सीन से हमें इतना तो पता चल गया कि यूकी, चोजो, केंजाकू मास्टर टेंगन के डोमेन के अंदर ही लड़ रहे होते हैं, और इस बात का केंजाकू को कोई भी आइडिया नहीं है। एंड अगर केंजाकू अपना डोमेन एक्सपांशन यूज करता है तब उसका डोमेन इरेज हो जाएगा, जिसकी वजह से वो काफी कमजोर हो जाएगा, एंड तब चोजो एंड यूकी फायदा उठा सकते हैं। और यही पूरा प्लान है मास्टर टेंगन, यूकी और चोजो का। और इसी के साथ साथ हमें ये भी अज्यूम करते हुए चलना है कि केंजाकू मास्टर टेंगन के बैरियर टेक्निक के साथ मैचअप कर सकता है। बट एनीवेज कमिंग बैक टू चैप्टर, इन द नेक्स्ट पैनल हम करंट सिनेरियो में आते हैं, जहां हम ये देखते हैं कि केंजाकू ने अपना डोमेन एक्सपांशन यूज कर लिया है, और केंजाकू देख यूकी भी अपना सिंपल डोमेन यूज करती है, बट उसे तुरंत ये रियलाइज हो जाता है कि केंजाकू का डोमेन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और केंजाकू के डोमेन की वजह से यूकी का सिंपल डोमेन धीरे धीरे टूट रहा होता है। सो इसके बाद नेक्स्ट पैनल हम ये देखते हैं कि यूकी तुरंत केंजाकू की ओर बढ़ती है, एंड तभी केंजाकू ये रियलाइज करता है कि उसका डोमेन भी धीरे धीरे इरेज हो रहा है, एंड तब वो ये कहता है कि अब मैं समझा यहाँ क्या हो रहा है। ऐसा आउटडेटेड स्ट्रेटेजी मैं सिर्फ मास्टर टेंगन से ही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। सो केंजाकू के इन बातों से हमें इतना तो पता चल गया कि केंजाकू को शायद पता था कि मास्टर टेंगन का प्लान क्या होने वाला है, और शायद से केंजाकू प्रिपेयर भी था इस प्लान के लिए। बट एनीवेज कमिंग बैक टू द चैप्टर, इन द नेक्स्ट पैनल हम ये देखते हैं कि यूकी का सिंपल डोमेन गायब हो जाता है, और इसी के साथ साथ हम ये देखते हैं कि ग्राउंड टूट जाता है, और साथ ही मास्टर टेंगन एंड केंजाकू का डोमेन भी टूट जाता है। और केंजाकू के डोमेन को तोड़ना और खुद के डोमेन को तोड़ना ये सब मास्टर टेंगन का ही किया धरा है। सो इसके बाद नेक्स्ट पैनल हम ये देखते हैं कि यूकी एंड केंजाकू अंडरग्राउंड में पहुंच गए हैं, जो जुजुत्सु हाई के नीचे ही है। एंड इसी सीन में हमें ये भी पता चलता है कि यूकी बुरी तरह से इंजर्ड है, एंड उसका एक हाथ टोटली टूट चुका है, और ये सब कुछ किया धरा केंजाकू का ही है। मतलब जितने वक्त के लिए केंजाकू अपना डोमेन एक्सपांशन यूज किया तब तक वो यूकी को डैमेज कर चुका था, उसे घायल कर चुका था। सो इसके बाद नेक्स्ट पैनल घायल यूकी को देखकर केंजाकू कहता है अगर तुम अपना डोमेन एक्सपांशन यूज करती तो शायद तब रिजल्ट कुछ और होता। तुम्हें मास्टर टेंगन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने कई सारी इंपॉर्टेंट बातें तुमसे छुपाई
छुपाए हैं। तो ये सीन है, इस सीन में केंजाकू अपने डायलॉग पूरा नहीं कर पाता है, हमसे काफी इंपॉर्टेंट चीज छुपाया जा रहा है इस सीन में, और मेरा गेस यही है कि मास्टर टेंगन इज समहाउ रिलेटेड टू कलिंग गेम। सो आफ्टर दैट इन नेक्स्ट पैनल हम ये देखते हैं कि यूकी उठ खड़ी होती है और साथ ही साथ गरुदा भी होता है वहां, जिसे देखकर केंजाकू थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। सो इसके बाद गरुदा केंजाकू पर अटैक करने लगता है एंड तब केंजाकू यही सोचता है कि यूकी अभी भी होश में कैसे है, शायद ही ये हो सकता है कि शायद वो भी रिवर्स कर्स टेक्निक यूज करना जानती होगी एंड या फिर शायद से शी इज बाइंग सम टाइम, एंड अगर ऐसा है तो मैं भी अपने कर्स एनर्जी को रिकवर कर लेता हूँ। सो आफ्टर दैट इन नेक्स्ट फ्यू पैनल्स हम ये देखते हैं कि यूकी पागलों की तरह केंजाकू पर अंधाधुंध अटैक करने लगती है, और जब यूकी थक कर रुक जाती है तब केंजाकू कहता है तुम मुझ पर अचानक से वार करना चाहते हो, पर इससे पहले तुम्हें कुछ अकल यूज कर लेना चाहिए। एंड केंजाकू के बातों का रिप्लाई देते हुए यूकी कहती है क्या तुम भूल गए मुझे हार्ड वर्किंग मडी टाइप ऑफ बंदे ज्यादा पसंद है। एंड इसके बाद इन लास्ट पैनल हम चोजो को देखते हैं जो केंजाकू के पीछे है और वो अपना अटैक करने के लिए तैयार है। एंड भाई साहब लास्ट सीन को देखकर मजा ही आ गया, मतलब चोजो दोबारा ये फाइट ज्वाइन करे तो आई थिंक कुछ गजब होने वाला है। तो ओवरऑल अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो चैप्टर काफी बढ़िया चैप्टर था, बेहतरीन चैप्टर था। इस चैप्टर में काफी सारे एक्शंस थे और काफी सारे अपडेट्स थे जिसे जानकर मुझे काफी सही लगा, और साथ ही साथ इस चैप्टर से हमें यह भी पता चलता है कि शायद से केंजाकू कुछ सीक्रेट्स जानता है मास्टर टेंगन के बारे में, जो चीज हमें नहीं पता है अभी तक, और वो सारी चीजें सीक्रेट्स वगैरह क्या होगी वो चीज जानने के लिए मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ। इसके अलावा इस चैप्टर ने दोबारा ये प्रूफ कर दिया कि यूकी कितनी बैडेस्ट कैरेक्टर है, मतलब उसका हाथ टूट गया लेकिन फिर भी वो केंजाकू से लड़ रही है। एंड जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि लास्ट सीन में चोजो जब आता है तो भाई साहब मजा आ जाता है, तो देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि वो क्या फ्लेवर ऐड करने वाला है आने वाले चैप्टर्स में। बट एनीवेज इसके अलावा अगर आप प्रीवियस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन एंड रिव्यू मिस कर गए हो तो वो वीडियो देख लेना। एंड अगर आप सोशल मीडिया पर अवेलेबल हो, इंस्टा ट्विटर वगैरह चलाते हो तो मुझे फॉलो कर लो, बात करते रहेंगे। एंड बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब वगैरह सब कुछ कर देना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।